नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज से। आज पुलिस कमिश्नर कार्यालय में मौजूद हूँ। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि पुलिस विभाग में किस तरह से करप्शन व्याप्त है और किस तरह से पुलिस विभाग की शिकायतें भी आ रही हैं। जिस तरह से आज हमारे पास जो पीड़ित हैं, मैं उनसे ही जानकारी करता हूँ आज इनका क्या पकड़ा, क्या मामला है। आज कमिश्नर कार्यालय में आई हैं। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम प्रियंका कुमारी है। प्रियंका कुमारी, जरा जोर से बोलिएगा। ये बताइए कि आज आप कमिश्नर कार्यालय में आई हैं, आज आपका क्या प्रकरण है, क्या मामला है? जी, मेरा मामला है मेरे पति के खिलाफ। मेरे पति एसआई दीपक तिवारी हैं, जो कि रावतपुर थाने में पोस्टेड हैं और वो कानपुर के रावतपुर थाने में पोस्टेड हैं एसआई पद पर। मेरी शादी 2021 में 28 अप्रैल को हुई थी। शादी के 1-2 हफ्ते बाद से ही मेरे पति छोटी मोटी बातों को लेकर मुझे मारते पीटते थे और उसके बाद उन लोगों के मन में जो 50-60 लाख रुपया लेकर मेरी शादी हुई थी। ये शादी कोर्ट मैरिज हुई है, अरेंज मैरिज हुई है या? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज। पूरे परिवार की जैसा इनका कहना है कि ये शादी अरेंज मैरिज हुई है, दोनों परिवार के रजामंदी से हुई है। और ये क्या प्रकरण, क्या मामला था जो इनका विवाद हो गया हस्बैंड से, और क्यों ये नौबत आज यहाँ तक आई कि इनको आज पुलिस कार्यालय में आना पड़ा उनकी शिकायत लेकर? आज अपने पति की शिकायत लेके आप आई हैं, क्या प्रकरण है? जी, मैं अपने पति की शिकायत लेके आई हूँ क्योंकि मैं पिछले साल आई थी यहाँ पर अपने पति की शिकायत लेकर, जब उन लोगों ने मेरे साथ दहेज के लिए प्रताड़ित भी करते थे, मार पिटाई करते थे। सारे एविडेंस मेरे पास हैं, सारे प्रूफ है, वीडियो फोटो सब कुछ है। उसके बावजूद जब वो लोगों ने मेरे को मारते पीटते थे, मुझे खाना नहीं देते, मारने पीटने के बाद जब मैं डॉक्टर से दिखा कर आती थी तो मेरे डॉक्टर की पर्ची भी फाड़ देते थे मेरे पति, कि मेरे खिलाफ कहीं केस ना हो जाए, क्योंकि उनकी अभी पोस्टिंग आई नहीं थी, सिर्फ ट्रेनिंग हुई थी। तो उस वक्त तक मैंने पुलिस में नहीं गया अपने रिश्ते को बचाने के लिए। लेकिन जैसे उनकी पोस्टिंग आ गई, उनके अंदर और ज्यादा क्रूरता भर गया, निर्दयपन, मतलब और ज्यादा मेरे साथ क्राइम करने लगे और मारने पीटने के साथ साथ उनके घर वालों को भी और ज्यादा घमंड और गुरूर बढ़ गया, जिसकी वजह से मारते पीटते और मुझे खाना भी नहीं देते। खाना मतलब मैं क्या बोलूं कि वो घर इतना गंदा है, इतना मतलब मेरे को प्रताड़ित करने के बाद भी मैं इतना हद तक सही कि फिर भी मैं उस घर में थी। लेकिन उस घर से मेरे को जब निकाल दिया गया तब मैं यहाँ कानपुर में आई, और कानपुर में आने के बाद पहले मैं एसएचओ के पास गई, रावतपुर के थाने। आप कहाँ के रहने वाली हैं? मैं बिहार के रहने वाली, मेरे पति भी स्थायी रूप से बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन उनका परिवार गाजियाबाद, चमन बिहार, टोनिका सिटी के अंतर्गत जो आता है, वहीं पर वो लोग रहते हैं, 3 कोना मंदिर के पास, चमन बिहार में। जैसा कि अवगत करा रहे हैं, वो जो उनके पति हैं, उनके परिवार भी बिहार का है और ये भी बिहार की हैं। आज इनसे मैं जानना चाहूँगा, इनको ऐसी कौन सी बात हुई, क्या कारण था जो इनका विवाद उत्पन्न हुआ, इसकी जानकारी दें। मेरा पति का और पैसों की मांग थी, उनका गलत संगत था। वो बदमाश लड़कों के साथ रहते थे जो गलत कार्य करते हैं, क्रिमिनल प्रकृति के हैं, उनके साथ वो रहते थे। उनका 12-1-2 बजे आना था। इन सब को लेकर मैं जब पूछताछ करती थी तो मुझे मारते पीटते थे और बोलते थे कि आज तक मेरा बाप सवाल नहीं किया, तुम कौन होती हो सवाल करने वाली। आपका कहना है कि हम उनके गलत काम का विरोध करते थे, इस कारण वो मुझे प्रताड़ित करते थे। फिर आपने क्या एक्शन लिया? फिर मैं मेरे को जब उन लोगों ने घर से निकाल दिया तो मैंने सीधे यहाँ कानपुर में आई। कानपुर में आने के बाद में सारे उच्च अधिकारियों से मिली और एप्लीकेशन दिया, लेकिन उस पे एफआईआर हुआ। लास्ट में उच्च अधिकारियों द्वारा एफआईआर हुआ, लेकिन एफआईआर में किसी प्रकार की कोई भी उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। और उल्टा मेरे एफआईआर में मतलब चार्जशीट जब लगी तो मैंने देखा कि सबके नाम लुप्त कर दिए गए हैं, जबकि उनका चाचा चाची सारे परिवार एक साथ रहता है, ज्वाइंट फैमिली। आपने जो एफआईआर कराई, एफआईआर में किन किन लोगों को आपने मुलजिम बनाया? एफआईआर में मेरे सास हैं आशा देवी, मेरे ससुर है संजय तिवारी, मेरी ननद है अनमैरिड प्रीति तिवारी उर्फ स्वीटी तिवारी, मेरे पति हैं दीपक तिवारी और मेरे चचिया ससुर धनंजय तिवारी, सतीश तिवारी और ज्योतिष तिवारी। और दीपक का 2 दोस्त था लोग,
मतलब 3-4 दोस्त थे, जिसमें से मैंने उस 2 दोस्त को पहचानी थी फेस से, जो क्रिमिनल प्रकृति के हैं, और उनको मैं अज्ञात के रूप में नाम नहीं जानती थी। अज्ञात के रूप में 2 व्यक्तियों का नाम, मतलब अज्ञात 2 व्यक्ति लिखवाई थी, उनके भी नाम गायब है, और उनके चचिया ससुर, उनकी सिस्टर, 6 व्यक्तियों का नाम गायब है। जैसा कि इनका कहना है, जिन लोगों के नाम मैंने दर्शाए थे एफआईआर में, उनमें पुलिस की साठगांठ और पुलिस की मिलीभगत से आईओ ने काफी लोगों के नाम निकाल दिए। और ये किन धाराओं में मुकदमा हमने पंजीकृत कराया था? 498 लगी थी, और भी 3-4 धाराएं जो छोटी मोटी हैं वो लगी थी, लेकिन 498 एक धारा था, मेन धारा था। 498 और मेरा मुकदमा संख्या था 0178/22। जैसा कि उन्होंने पकड़ा सबने अवगत कराया किस तरह से इनके साथ जो एक्टिविटीज रही पुलिस की। और अब आप यहाँ पे जब कमिश्नर कार्यालय में आई हैं, यहाँ शिकायत की है, कमिश्नर साहब को अपने प्रकरण को अवगत कराया, कमिश्नर साहब ने क्या आश्वासन दिया? कमिश्नर सर ने दोबारा अनुसंधान का आश्वासन दिया है कि इस केस में, मतलब मेरा केस कोतवाली थाना में चल रहा है, तो कोतवाली थाना में एसएचओ को ऑर्डर किए हैं कि अनुसंधान किया जाए कि 6 व्यक्तियों के नाम निकालने के, मतलब क्यों निकाला गया, कैसे निकाला गया, जो भी है, मतलब नाम निकालने के संबंध, उन्होंने सीधे लिखा नाम जो निकालने के आपका कहना है जो नाम उसमें दर्शाए गए थे उसमें नाम निकाल दिए गए, इसकी सूचना आपने दी यहाँ कमिश्नर को, कमिश्नर ने उसको मार करके किस विभाग को भेजा है? कोतवाली थाना के एसएचओ को भेजा है कि इसमें जांच की जाए और ये मामला इसको संज्ञान लिया जाए। और मैं देख रहा हूँ हमारे बगल में एक साहब और खड़े हैं, मैं इनसे जानकारी कर लेता हूँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम है श्री नारायण शर्मा। मैंने प्रियंका मेरी लड़की है ना, उसकी मैं पिता हूँ, है ना। आप जानकारी मुझे ये दें, जो इस तरह से आपकी बेटी जिसकी आपने शादी की और इससे प्रताड़ित की जाती थी, आपको इसने अवगत कराया, उसने आपने क्या एक्शन लिया? हमने एक्शन ये लिया कि लड़के को मैंने, जो दीपक तिवारी है, उसको मैंने बहुत बार समझाया। समझाने के बाद मैंने यहाँ वो क्या करता था कि समझने के बजाय वो मेरे को गंदे गंदे माधरचोद बहनचोद साला कह करके बोला करता था कि तुम कौन होता है समझाने वाला, मेरा बाप तो समझाने के लिए है, समझाता ही नहीं है, तुम मेरे कौन होता है समझाने वाला, है ना। उसके बाद सनिया वो मेरे से बात करना भी बंद कर देता। रिटायरमेंट का वो पूरी राशि झोंक दिया उसको शादी में, और उसके बाद सनिया जमीन बेच करके सारे दहेज में दे दिया, ताकि हमारी बेटी को सुखी संपन्न रखेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सीधा वो ज्वाइन करते ही वर्दी का घमंड दिखा करके, धौस दिखा करके लड़की को घर से बाहर कर दिया। जैसा कि अवगत करा रहे हैं, एक बाप किस तरह की मेहनत की कमाई को अपनी बेटी के लिए जोड़ता है और सोचता है कि मेरी बेटी सुखी रहेगी, और इस तरह से इन्होंने भी इसी तरह से अपनी बेटी के लिए सोचा था। आज वो दामाद जो इनका है, किस तरह से इनको प्रताड़ित कर रहा है, किस तरह से इनके मिसबिहेव कर रहा है, गालियां तक बक रहा है इनको, और ये कार्रवाई करा रहे हैं। अभी सिर्फ पुलिस से इनको आश्वासन मिल रहा है, कोई इन पर कोई अभी पुलिस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है, ना पुलिस कोई एक्शन ले रही है उस पर। वो बेखौफ है और इस तरह से इनको धमकाता फिर रहा है। ये आज फिर आए कानपुर में बिहार से, यहाँ पे पुलिस कमिश्नर को अवगत करा रहे हैं कार्रवाई के लिए। और क्या बताने चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं आपकी बात को यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अवगत कराऊंगा, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि इनको सर्विस से निकाला जाए। ऐसे लोग अगर रहेंगे, ऐसे ऐसे राक्षस है ना रूपी और क्रिमिनल प्रवृत्ति के आदमी, तो ना जाने कितनी बहु बेटियों को ये इज्जत को बर्बाद कर देंगे। तो इनको इसे और भी इसको बढ़ावा मिलेगा। इससे अच्छा है कि इनको नौकरी से निकाल दिया जाए सीधा। जैसा कि इन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को निकाला जाए पुलिस विभाग से, ये पुलिस विभाग के लायक नहीं है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैडम ये बताइए कि आप क्या उनकी क्या गलत गतिविधियां हैं, या उनका क्या आपने यहाँ कभी कुछ देखा इस तरह से गलत गतिविधियों में लिप्त है वो? जी, मैंने देखा है उसका गलत हथियार मैंने देखा है। मतलब गलत हथियार में बंदूक मैंने देखा है, फायरिंग करते हुए देखा है। गलत लोगों के साथ 12-1-2 बजे रात में आता था, और मेरे पूछने पे मारता फिर आने के बाद उसके फोन इतने गलत 2-2 बजे रात में। आप बताइए, एक पत्नी सवाल नहीं कर सकती अपने पति से? क्या किसी महिलाओं से अवैध संबंध भी है? बहुत सारे औरतें या लड़कियों का नंबर है उसके मोबाइल में। वो अपने मोबाइल छूने नहीं देता, अपने मोबाइल में लॉक लगा के रखता है। मेरे को मोबाइल छूने नहीं देता था, मुझे मारता पीटता था पूछने पर।
जब भी किसी के फोन आते थे मैं छू लेती थी तो मुझे मारता पीटता था। जब भी कोई रात में 1 बजे 2 बजे फोन करता था उसके गलत संगत वाले दोस्त, तो मैं पूछती थी, चला जाता था निकल के घर से बाहर। क्या है तो कुछ काम है, क्या है तो कुछ काम है, ऐसे काम के नाम पे किया है तो किसी का गाड़ी फंसा है, ये फंसा है, वो मतलब पूरे गलत। जब मैंने बंदूक देखा और मैंने विरोध किया, ये गलत बंदूक है और गलत संगत में जा रहे हो, वो क्रिमिनल प्रकृति के, वो जेल जा चुके हैं सब, इनके कुछ जो ग्रुप है, संगत है, तो वो पूरे गलत हैं। तो गलत के साथ रहने वाला और गलत हथियार रखा हुआ मुझे घर में ये दिखे, जिस हथियार से एक दिन मुझे इन्होंने धमकाया भी था कि ज्यादा बोली तो जान से मार दूंगा तुम्हें। वो क्या अवैध हथियार था? जी मेरे को नहीं पता। लाइसेंसी रिवॉल्वर था? अवैध था, लेकिन वो सर्विस से पहले भी मैंने देखा था हथियार उनके पास, सर्विस की बाद भी देखा था। तो मैंने सर्विस, जैसा कि इनका कहना है कि उनके बाद मैंने हथियार शादी के वक्त में देखा था, और शादी के बाद जब उनको पोस्टिंग मिली है उसके बाद तो सरकारी असलाह उनको मिल चुका था। उसके बाद ऐसा प्रतीत होता है उनके बाद अवैध असलाह भी है, जिस तरह से इन्होंने बताया। और कुछ हमारे हथियार का मेरे पास फोटो भी है और वीडियो। हाँ, आप क्या बताने जा रही हैं? जिस उस अवैध हथियार का मेरे पास फोटो और वीडियो दोनों है। वक्त पलक तो अधिकारियों को दिखाएंगी? जी नहीं, दिखाई नहीं हूँ अभी तक। आपके पास है? जी है। वक्त पलक तो अधिकारी मांगेंगे, दिखाएंगी आप? हाँ, क्यों नहीं दिखाऊंगी। चलिए, जिस तरह इनका कहना है कि अवैध हथियार की फोटो भी मेरे पास है, वक्त आने में मैं उसको अधिकारियों को दिखाऊंगी। और कुछ बताना चाहें तो बता सकती है हमारे चैनल के माध्यम से। आप क्या बताना चाह रहे हैं? हाँ, उसके फिगर के साथ हथियार है उसका, वो भी फोटो भी है उसका, है ना। यही मेरा कहना था। और क्या मतलब, जैसा कि इन्होंने अवगत कराया अपने पड़कड़ से, अब इनके इनका कहना है कि मुझे यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा है। तो आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपको, हाँ, क्या आप क्या संदेश देना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी? मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री जी हमें एक बार आपसे मिलने का मौका दिया जाए और मैं अपनी सारी बातें आपको बताऊं। अगर नहीं मिलने दिया जाए तो मेरी बातों को गौर से ध्यान से सुना जाए कि वैसे अपराधी अगर यूपी पुलिस में रहे तो यूपी पुलिस सरकार की भी नाम खराब होगी और यूपी पुलिस की भी नाम खराब होगी, उसे नौकरी से बर्खास्त किया जाए। जैसा इन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ से भी मैं आग्रह करूंगी कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को विभाग से निकाला जाए। अब इनकी बात को मैं शासन प्रशासन तक पहुंचाऊंगा, यहाँ तक कि मैं मुख्यमंत्री जी को भी पहुंचाऊंगा, और अगली अपडेट में किसी नए पड़कड़ से अवगत कराएंगे। तब तक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज के साथ। मैं चीफ एडिटर अतर हुसैन एंटी करप्शन से, साथ में कैमरामैन हरिम चौरसिया। नमस्कार, जय हिंद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।